बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि है जोग्राफिया, और हम इसका हिस्सा नंबर सोम जो है वो शुरू कर चुके हैं जो कि आबो हवा से मुतल्लिक है, और आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 22 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से हम आगाज करेंगे। जल्दी से मुझे बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। शाबाश प्यारे बच्चों, सरगर्मी से अब हम आगाज करेंगे आज के सबक का, जिसमें मुख्तलिफ कुदरती आफात की तस्वीर दिखाएं और इनकी शनाख्त और नाम को बताने को कहें। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये क्या है। ये सैलाब है, फ्लड्स हैं, ये उसकी तस्वीर है, और ये एक कुदरती आफत है। इसके अलावा ये जो है ये क्या है, ये वोल्केनो इरप्शन है या आतिशफशा का फटना है। इसके अलावा ये लैंड स्लाइडिंग है, और ये जो है वो साइक्लोन है या टॉर्नेडो है। कुदरती आफात और इंसानी जिंदगी पर इनके असरात की निशानदेही आज हम करेंगे। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। कबल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आप जानते हैं कि कुदरती आफात क्या हैं, जो कि कुदरत की वजह से आती हैं, किसी इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, इनको हम कुदरती आफात कहते हैं। इसके अलावा क्या आपने किसी कुदरती आफत का सामना किया है? जी हाँ, हाल ही में 2019 कोविड-19 जो है उसका सबने सामना किया था, और कोविड-19 भी एक कुदरती आफत है। जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 67 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे इसकी सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। कुदरती आफात और हिफाजती इकदामात, नेचुरल डिजास्टर एंड सेफ्टी मेजर्स। जमीन के फितरी अमल के नतीजे में जानदारों की जिंदगियों पर मनफी असरात मुतरतब करने वाले किसी भी तबाही को कुदरती आफात कहा जाता है। अहम कुदरती आफात दर्ज झैल हैं। जलजला यानी कि अर्थक्वेक, जमीन के अचानक कांप उठने या जलजला जाने को जलजला कहते हैं। जमीन का यह अचानक लरस जाना बड़े पैमाने पर जख्मी होने या मौत का सबब बनता है। 2005 में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में एक तबाहकुन जलजला आया, जिसके नतीजे में 80,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। जलजले से मकानात, इमारतों और सड़कों का बुनियादी ढांचा भी तबाह हो जाता है। इस जलजले के दौरान 28 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए थे। सैलाब यानी कि फ्लड्स, नदी नालों दरियाओं के बहाव का इस हद तक बढ़ जाना कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों और जानदारों को मुतासिर करे, सैलाब कहलाता है। 2010 में पाकिस्तान में एक बड़ा सैलाब आया था। इस सैलाब के नतीजे में 2000 अफराद हलाक हुए और करीबन 20 मिलियन से ज्यादा अफराद जो है वो मुतासिर हुए। ये तो 2010 के सैलाब की बात है। अभी हाल ही में 2022 में भी बहुत ही तबाहकुन जो सैलाब है वो पाकिस्तान में आया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तबाहकारी हुई थी। लैंडस्लाइड, जमीन की मिट्टी का जो अचानक से बिखर जाना और सड़कों पर आ जाना, ये लैंडस्लाइड कहता है। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा सड़कें भी तबाह होती हैं। अक्सर औकात गाड़ियां या लोग या जानवर वगैरह भी इसके नीचे दब जाते हैं। इसके अलावा एवलांच, ये भी लैंडस्लाइडिंग है। ये भी जो है वो बर्फ के तोदे जब गिरते हैं तो इसको भी हम एवलांच या लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। आतिशफशा यानी कि वोल्केनिज्म, पहाड़ या पहाड़ी से लावे का फूट पड़ने को आतिशफशा कहा जाता है। ये इंतहाई धमाका खेज मवाद और जलजले के बाइस बनता है। हरकत करता हुआ लावा इन तमाम लोगों को हलाक कर सकता है जो इसके रास्ते में आते हैं या हाइल होते हैं। आतिशफशा फटने से माहौल में धुआं और राख के ज़रात भी शामिल हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। 1985 में कोलंबिया में आतिशफशा फटने के बाइस करीबन 23,000 अफराद जो है वो हलाक हुए। तो आतिशफशा फटने से भी जब बहुत ज्यादा लावा निकलता है तो इससे भी जलजला आता है और इससे भी बहुत ज्यादा तबाहकारी होती है, और ये भी एक कुदरती आफत है। ये कोलंबिया में आने वाला आतिशफशा फटने की वजह से जलजला है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाहकारी हुई थी। तहकीक और तज्जिए के तौर पे आप फर्ज करें कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान आपको किसी कुदरती आफत, जलजले या सैलाब का सामना करना पड़े, तो इन हालात में आप क्या करेंगे? तलबा से अपनी जिंदगी बचाने और कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात को कम करने की तरीके समझने और तजवीज़ करने को कहें। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी आप क्लासरूम में बैठे हों और वहां जलजला आ जाए तो आप अगर भाग नहीं सकते या बाहर नहीं निकल सकते, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप जल्दी से बाहर निकल जाएं और किसी खुले मैदान में चले जाएं। नहीं तो आप क्या करें कि अपने टेबल में या किसी मजबूत जगह के नीचे जो है वो पनाह लें और उसको जोर से अपने हाथों से मेज के पायों को पकड़ लें ताकि वो सरक ना जाए हिलने की वजह से।
आफात इंसानों की जिंदगियों पर कैसे मनफी असरात मुरतब करती है? किसी भी कुदरती आफत के 2 या 3 जो मसाइल हैं या उनके जो मनफी असरात हैं उनके बारे में बताएं। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट के तौर पे आप ये मश्क के तौर पे ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हासिल कर सकते हैं, या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। आप इसमें दर्ज झैल जदवल में दर्ज झैल आफात के असरात की वजाहत करेंगे, जलजिला, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और आतिशफशां। आप इसमें अपनी किताब की मदद भी ले सकते हैं और इसको मुकम्मल करें मुख्तसर तौर पर। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। चले आए अब होमवर्क की जानिब बढ़ते हैं। होमवर्क में आप ये सवाल मुकम्मल करेंगे जिसमें कुदरती आफात से क्या मुराद है, आपने इसको मुकम्मल करना है। मजीद आपने जो इस सबक में पढ़ा है उसका जल्दी से हम दोहराई कर लेते हैं। इस सबक में आज हमने मुख्तलिफ कुदरती आफात जो आती है उनके मुतालिक पढ़ा, जिनमें सैलाब, आतिशफशा फटना, जलजिला आना, लैंड स्लाइडिंग वगैरह जो है वो शामिल हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।